जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े, कहाँ पे बढ़े 16, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 15 तक समझ में आ गया ना। अभी देखो कि बोलता है क्वेश्चन वह एपी ज्ञात कीजिए, हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या करना है, ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यही है ना, सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है और तीसरा पद क्या है 16 है। हम लोग को इस क्वेश्चन से एपी निकालना है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कहने का मतलब A3 बराबर 16, यही है ना, जिसका तीसरा पद कितना है 16 और सातवां पद पांचवें पद से, और सातवां पद जो है ना, सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ए का मान निकालेंगे और डी का मान निकालेंगे तो हम लोग एक एपी ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 2D बराबर में क्या हो गया 16, ये इक्वेशन 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। A7 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 6D बराबर ए प्लस क्या लिख सकते हैं 4D, क्या लिख सकते हैं 4D प्लस में क्या है 12। अब देखो ए और डी को, ए और प्लस 4D को क्या करेंगे बराबर किधर ले आएंगे, ए प्लस 6D जहां पे है वहीं रहेगा, प्लस ए इधर आएगा क्या रहेगा माइनस ए, प्लस 4D इधर आएगा क्या रहेगा माइनस 4D, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 12 जहां पे है वहीं रहेगा, कोई दिक्कत, कस के बोलो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ से, यहाँ प्लस में ए है और माइनस में ए है, क्या रहेगा ये कट जाएगा ना, यहाँ पे प्लस 6D है और माइनस 4D है, प्लस माइनस क्या होती है 6D में से 4D घटा देंगे कितना डी बचेगा 2D बचेगा ना, यहाँ क्या है 12 है। अब D इज इक्वल टू निकालेंगे तो 12 बटा क्या हो जाएगा 2 और 6 गुना कितना होती है 12, तो D का मान कितना निकल गया हम लोग 6। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, D का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे हम लोग D का, तो A प्लस 2D बराबर में 16, A प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 6 बराबर में 16, तो A प्लस छेदना कितना रहेगा 12 बराबर में 16, A बराबर 16 प्लस 12 हो जाएगा क्या रहेगा माइनस 12, तो A इज इक्वल टू कितना रहेगा 4, A का मान 4 निकला और D का मान क्या निकला है 6, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग को क्या निकालना है एपी याद करना है, क्या याद करना है एपी, तो एपी याद करना है, कैसे एपी बनता है A1 फिर क्या आएगा A2 फिर आएगा A3 फिर आएगा A4 फिर आएगा A5 डॉट 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 इसी प्रकार से आएगा ना। तो हम लोग A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे और A5 निकालेंगे। तो A1 लिखते हैं, A1 को हम लोग क्या बोलेंगे A, तो A1 को A बोलेंगे, तो A1 बराबर A का मान कितना है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो A1 का मान कितना निकल गया हम लोग का 4 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। AP यही है ना AP A1 A2 A3 A4 A5, तो A1 का वैल्यू निकाल दिए कितना 4। अब हम लोग A2 निकालेंगे, A2 क्या लिखते हैं A प्लस में D, क्या लिखते हैं A प्लस में D, तो A2 बराबर A का मान कितना है 4 और D का मान कितना है 6, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 4 कोमा फिर कितना रहेगा 10, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम लोग क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे और A3 को क्या बोलते हैं प्लस में 2D, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A का मान 4 प्लस 2 इंटू D का मान 6, यही है ना। तो A3 बराबर 4 और देखो 4 है, अच्छे में कितना रहेगा 12 में 4 जोड़ देंगे कितना रहेगा 16, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे समझ में आया। तो A1 का मान 4 A2 का मान 10 और A3 का मान कितना आ गया 16। अब हम लोग क्या निकालेंगे A4, तो A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस में 3D, तो A4 बराबर में A का मान कितना है 4 है प्लस 3 गुने D का मान कितना है 6 है ना। तो A4 बराबर में 3 छके 18 में 4 जोड़ देंगे कितना रहेगा 22, तो 4 10 16 उसके बाद क्या आ गया 22, उसके बाद क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ हम लोग क्या बन गए एपी, वही बोल रहा था ना कि वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यही था ना। वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग को ये एपी निकल गया, यही हम लोग को क्या हो गया आंसर हो गया, यही हम लोग को ज्ञात करना था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।